Hello students, welcome back to your own channel Shiksha Point. In this interesting video, we will cover second part of the chapter Light. The link to the first part will be available in the description box. Watch both the videos to understand all the questions asked from this chapter in the exams. Students, in this video, we will discuss the topic spherical mirror, uses of convex and concave mirror, dispersion of light and Newton disk. Now, without delay, let's get start the videos. Chapter Light of class 7. Topic is spherical mirror. अब यहाँ पे कुछ जो है मिरर जो होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर के बारे में, तो वो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो है हमारे प्लेन मिरर नहीं होते। कुछ जो मिरर होते हैं वो कर्व फॉर्म में होते हैं। दे आर नोन एज अ स्फेरिकल मिरर, उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्व फॉर्म में इस टाइप से आपके सर्कल फॉर्म में होता है। एंड दे आर टू टाइप, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर में क्या है कि कॉनकेव मिरर आपका क्या है, जिसका हमारा इनर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, दिस वन इज योर रिफ्लेक्टिंग। एंड कॉन्वेक्स में क्या होता है, आउटर साइड इज योर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर? कॉनकेव mirror, it is a type of spherical mirror whose reflecting surface is curved inward. ठीक है, inward. अब you can take the example, अब आप ले सकते हो। अगर मैं आपको कहती हूँ कि अब आपके घर में स्पून होता है, स्पून के थ्रू आप उसको कर सकते हो। सपोज ये आपने स्पून लिया, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, जब आप यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको अपनी इमेज इसमें नजर आएगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपको अपनी क्या रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो आपको इमेज नजर आती है। दिस साइड इज योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब मैं अब ऐसे कर लेती हूँ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये हो गया आउटर। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे ये एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज करेगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि अपनी इमेज जो है, अब आप देखोगे कि कॉन्केव में या कॉन्वेक्स में कैसे बनती है। ठीक है, जैसे जैसे आप एडजस्ट करके देखो, कभी दूर कभी पास, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हमारी जो इमेज है वो कैसे चेंज होती रहती है, कहाँ पे इनलार्ज हो जाती है और कहाँ पे स्मॉल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओके। नाउ द नेक्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर में कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो ये आपकी रे डायग्राम इसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जब हम कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो कैसी इमेज परफॉर्म होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पता होनी चाहिए। ठीक है, और रे का जो डायग्राम है वी विल स्टडी इन हायर क्लास। ठीक है, वो आप 10th में जाकर पढ़ोगे उसको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डायग्राम आता है डायग्राम जो आपको हायर क्लासेस में करना पड़ेगा। नाउ formation of image by a concave mirror. First, when an object is placed very near to a mirror, it forms erect, virtual and enlarged image. अब क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की, कि जब हम ऑब्जेक्ट यानी हम एकदम से मिरर के पास रखते हैं, ठीक है, तो हमारी सीधी बनेगी, वर्चुअल मिले होगी और इन लार्ज इमेज यानी बहुत बड़ी। अब जैसे अब मैंने आपको बताया था, आप यही ले लीजिए, स्पून ले लीजिए। स्पून को आप जितने पास आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो इमेज है, जितना आप नियर लेकर जाओगे, पास लेकर जाओगे, उतनी ही हमें इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज नजर आएगी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम अ मिरर द इमेज इज वेरी स्मॉल इनवर्टेड। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या जो है दूर जाएगा मिरर से, तो इमेज जो होगी क्या होगी, वो छोटी होती चली जाएगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो जाएगी। एंड रियल, ठीक है, रियल हो जाएगी। आपकी क्या था फर्स्ट कंडीशन में, वर्चुअल थी। ठीक है, जब हम बहुत नियर था ऑब्जेक्ट मिरर के तब वर्चुअल थी, और जैसे जैसे हम दूर करेंगे वो हमारी रियल इमेज फॉर्म होगी।
ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है तो द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीज, जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब क्या होता है, अगर हमने जैसे जैसे हम मिरर के पास, अब आपने देखा कि जितना हम दूर अगर जाते हैं या पास आते हैं, जैसे जैसे हम दूर करते जाएंगे ऑब्जेक्ट को, अगर हम पास करते हैं तो पास करेंगे तो क्या होगा, हमारी छोटी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, डिस्टेंस हमारा होता चला जाएगा मिरर से ऑब्जेक्ट का, तो साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। और नाउ द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या यूजेस होते हैं, ये आपके यूज होते हैं एज अ शेविंग मिरर और मेक मिरर टू सी द इनलार्ज इरेक्ट इमेज ऑफ द फेस। अब आप देखते हो जो बार्बर वगैरह होते हैं वहाँ पर, जो सैलून वगैरह होते हैं वहाँ पर ये कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या होती है, इनलार्ज इमेज देखनी होती है। आप देखते हो हेयर कट वगैरह किया जाता है, उसका इनलार्ज इमेज करने के लिए कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है ताकि क्लियर हमें नज़र आए। या फिर आप देखते हो डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं टू फोकस लाइट ऑन द टू बी एग्जामिन, ताकि हमें जो है क्लियरली वो लार्ज हमें नज़र आए। जितना हम उसको पास लेकर जाएंगे, अभी जैसे हमने बताया कि जितना हम पास लेकर जाते हैं उतना ही इनलार्ज यानी बड़ी और क्लियर हमें पिक्चर नज़र आती है। तो नाउ द concave mirror are used as a shaving mirror and make mirror to see the enlarged erect image of the face. First point हो गया. Second point, they are used by dentists to focus light on the tooth to be examined. Now what is the third use of concave mirror? They are used as a reflector in the headlight of car, searchlight and the torchlight. These are the uses of concave mirror. Okay, अब now next topic is the formation of image by a convex mirror. अब convex mirror में हमारी image कैसे form होती है, इसमें क्या होती है कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश मतलब वेरी स्मॉल, ठीक है, हम डिमिनिश ना के बराबर, मतलब बहुत ही स्मॉल इमेज फॉर्म होती है एज। अब आप यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज योर कॉन्वेक्स, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका। अब यहाँ पे इरेक्ट हमारी होगी, वर्चुअल होगी और हमें डिमिनिश्ड फॉर्म में होगी, ठीक है, छोटी हमारी इमेज फॉर्म होती है। Now, what are the uses of convex mirror? As a rear view and side view in a automobile. अब convex mirror अब आप देखते हो ना कि गाड़ी में या कोई भी व्हीकल वगैरह में देखो साइड में मिरर लगे होते हैं, तो उनको हम रेयर व्यू मिरर कहते हैं, जो कि कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो ना, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों में ऑटो उसमें लगे होते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में लगे होते हैं, तो वो लार्ज व्यू, जो पीछे से जो लार्ज व्यू आता है उसको एक डिमिनिश छोटे फॉर्म में हमारे को क्लियर कर देता है कि पीछे से जो आपका क्राउड आ रहा है, ट्रैफिक का जो क्राउड आ रहा है, वो हमें उसको देखकर हम जज कर लेते हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब यूजेस क्या हैं कॉन्वेक्स मिरर के? फर्स्ट यूज एज अ रेयर व्यू एंड साइड व्यू इन द ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, एंड सेकंड एज स्टेयरकेस मिरर ऑन डबल डेकर बसेस। डबल डेकर जो बसेस होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एज विजिलेंस मिरर इन बिग शॉप एंड स्टोर्स, आपने देखा होगा कि जो बिग शॉप्स वगैरह, जो स्टोर्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी क्या कहते हैं, आपके मिरर लगे होते हैं, विजिलेंस मिरर लगे होते हैं, जहाँ पर अब आप कभी भी आप मॉल वगैरह में आप देखना, या फिर आप शॉप में, बड़े बड़े शॉप्स में जाते हो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वहाँ पर आपको अपनी छोटी सी साइज, आपको अपनी इमेज नज़र आती है, ठीक है, दैट इज़ अबाउट द मिरर। अब हम बात करते हैं लेंस की। अब हम लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है। लेंस इज ऑल्सो द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच हैज़ पॉलिश कर्व सरफेस, ठीक है। अब ये जो लेंस जो है ये भी ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जो पॉलिश कर्व सरफेस होता है, कर्व्ड होती है, और ये टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होती हैं, अब यहाँ पर हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस वन इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को पता करना, मतलब बिना उसमें क्या कहते हैं, उसको टच करके कैसे आप पता करोगे, तो बहुत ही ईजीएस्ट वे है उसको पता करने का। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका मिडल जो है थिनर होते हैं, और एजेस जो होते हैं थिनर होते हैं, ये थिकर होते हैं, मिडल से ये थिकर होता है, मोटा होता है, और ये जो एजेस होते हैं वो थिनर होते हैं। अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस,
ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, जो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको टर्म बताई थी, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कि आपकी जो रेज आ रही हैं अलग अलग, वो मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। नाउ कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस क्या होता है? कॉन्केव लेंस में जो है, कॉन्केव लेंस आपके इस फॉर्म में होते हैं कि आपकी मिडल से जो है वो थिनर होती है, और ये जो एजेस जो होती है वो थिकर होती हैं, ठीक है, ये थिकर होती है। तो अ लेंस विच इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, ओके ना। और इनको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग का टर्म भी आप लोगों ने पढ़ा था। डाइवर्जिंग टर्म में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती हैं, डाइवर्जेंट में स्कैटर्ड हो जाती हैं वन पॉइंट से। नाउ सिंस दे आर डाइवर्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम, जब इससे पास आउट होती हैं तो ये आपकी स्कैटर्ड आउट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। दैट इज योर कॉन्केव लेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ दीज वो पढ़ेंगे हम। स्टूडेंट, बिफोर डूइंग formation of image by lenses, we will discuss the differences between a convex and concave lens. जो एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली कि what is the difference between convex lens and the concave lens. Now first difference is convex lens is thicker in the middle and thinner at the edges. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो शेप होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो बीच में से जो है थिकर होते हैं, चौड़े होते हैं, और एजेस जो होती हैं वो पतली होती हैं। कॉन्केव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। अपोजिट होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, बीच में से वो पतले होते हैं और एजेस जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, थिकर होती हैं। नाउ सेकंड डिफरेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। एज आई टोल्ड यू, पहले मैंने जैसे बताया था कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के बारे में, तो वो क्या है, जब नंबर ऑफ रेज जो पास आउट होती हैं मीट एट अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करती हैं, वो आपकी कन्वर्जिंग कहलाती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपकी कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाते हैं। नाउ द कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस जो होते हैं वो, अब आप देखते हो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग मीन्स जब एक पॉइंट से आपकी जो रेज जो होती है वो स्कैटर्ड आउट हो जाती है। अब आप देख रहे हो ना कॉन्केव लेंस में, यहाँ पर लेंस से जब पास आउट हो रही हैं रेज ऑफ लाइट, दे आर स्कैटर्ड, वो फैल जाती हैं, okay. Now the third difference is convex lens forms inverted and real image for all distances except when the object is very close to the lens. Convex lens आपकी inverted image form करता है, जैसे ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट है तो inverted मतलब उल्टा, और रियल आपको मालूम है विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में एक कंडीशन होती है, जब बहुत ज़्यादा क्लोज होता है ऑब्जेक्ट लेंस के, तो उस टाइम पे आप जो इमेज होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट होता है सीधी होती है, वर्चुअल होती है और इन लार्ज फॉर्म में होती है। नाउ कॉन्केव लेंस में ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस में जहाँ जिस भी पोजीशन में हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा किसी भी डिस्टेंस पर रखा लेंस से, तो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज फॉर्म होगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स लेंस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द लेंसेज। अब यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्केव लेंस में, तो यहाँ अभी आप 7th क्लास में उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग रीड आउट करोगे। जो रे डायग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके 10th क्लास में करोगे, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कि जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से, ओके। क्या कंडीशन है, फर्स्ट, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस। अगर लेंस से बहुत दूर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तब उस कंडीशन में इमेज जो है रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर रियल बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे छोटी बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर, हमने लेंस से बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सेकंड कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट वेरी क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस, अगर हमने क्लोज रख दिया, ठीक है, लेंस के बहुत पास रख दिया, तो उस टाइम पे इमेज जो है क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी और इनलार्ज्ड हो जाएगी। जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे
लेंस के पास आते जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के पास आते जाते हैं, तो इमेज जो होती है वो क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज कंडीशन हो जाएगी, जब बहुत क्लोज हो जाएगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। उस टाइम पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा होता है। ओके, द इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस फॉर ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। अब जब भी यहाँ पर कॉनकेव लेंस में क्या कंडीशन होती है कि हम कहीं किसी भी पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को रख लें तो वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा और स्मॉलर इन साइज, और उसकी साइज है वो स्मॉलर रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या यूजेस होते हैं, दे आर यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हो लैब में तो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप यूज़ किया होगा, उसमें से आप जब ऑब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि वो जो माइक्रोस्कोप है उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। एंड दे आर यूज फॉर करेक्टिंग डिफेक्ट ऑफ द आई। कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है आईज के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप देखते हो ना चश्मे पहनते हैं, तो ये चश्मों में क्या होता है, ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस ही होते हैं, उसके थ्रू जो है इनको करेक्ट किया जाता है। एंड नाउ दे आर यूज फॉर कैमराज, प्रोजेक्टर एंड टेलीस्कोप, इनमें भी यूज़ किए जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नाउ नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो स्पेक्टिकल्स यानी सेम स्पेक्स बनाने के लिए, आई साइड के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो आई साइड में जो डिफेक्ट होता है उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉनकेव लेंस भी। और सेकंड पॉइंट, दे आर यूज इन मेकिंग सर्टन काइंड ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप बनाने के कुछ डिफरेंट होते हैं, टेलीस्कोप बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉनकेव लेंस। दे आर यूज इन अ पीप होल इन द डोर ऑफ द होटल रूम, जो होटल रूम होते हैं उनके जो डोर में जो आपने देखा होगा होल लगा होता है, उसमें वहाँ पे जहाँ से झाँकते हैं, जिसको हम पीप होल्स कहते हैं, तो वहाँ कॉनकेव लेंस लगा होता है। ओके, दैट मच इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट सनलाइट। क्या मतलब, अब आप देखते हो ना सन की रेज हम जब नॉर्मली हम देखते हैं तो हमें वाइट नज़र आती है, लेकिन आपको मालूम है एक्चुअल में बच्चे, ये आपकी वाइट लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ अ 7 कलर, ये 7 कलर की बनी होती है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है कि जब ये सन की रेज जो है, बीम ऑफ लाइट जब पास आउट होती है प्रिज्म से, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ग्लास का बना होता है ट्रायंगुलर शेप में, आपका वो पीस होता है, तो जब उसमें से पास आउट होती है रेज ऑफ लाइट, जब निकलती है सन की रेज निकलती हैं, तो वो स्प्लिट हो जाती हैं कंपोनेंट कलर में, और दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, द बैंड ऑफ कलर दैट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो बैंड हमें मिलता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये हम शो किया हुआ है, ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर शेप में ग्लास का बना होता है। अब जब यहाँ पे सन रे, ये आपकी वाइट लाइट है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम, ये एयर से, एयर में है, ठीक है, एयर से ये आपका क्या, हाँ, ग्लास के अंदर एंटर कर रही है। व्हेन लाइट एंटर इनटू द ग्लास मीडियम, अब ग्लास मीडियम में जा रही है तो स्पीड जो होती है कलर की वो अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कलर है, आपको 7 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, रेड से लेकर यहाँ आप वॉयलेट तक देख रहे हो। ओके, तो द ऑर्डर ऑफ द कलर इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपको नज़र आ रहे हैं 7 कलर, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दैट इज क्लियर, जो आपको इतना सुंदर आपको नजर आ रहा है बैंड 7 कलर का, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब क्या कॉजेस क्या है डिस्पर्शन ऑफ वाइट, जो वाइट लाइट है उसका कॉजेस क्या है, ये हमें 7 कलर जो मिलते हैं अलग अलग, क्या होता है कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो जो लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग हो जाती है। जो रेड लाइट होती है उसकी अलग होती है और वायलेट की अलग होती है। तो ये जो रेड लाइट जो है वो फास्टेस्ट, बहुत तेज ट्रैवल करती है, और वॉयलेट जो होती है वो बहुत ही स्लो करती है, और जिसकी वजह से रेड जो है हमारी क्या करती है, बैंड जो होती है वो कम बैंड होती है, और वॉयलेट जो है हमारी मैक्सिमम बैंड हो जाती है। तो दैट इज वाई इट फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये रेड जो कलर है वो आपका बहुत कम बैंड हो रहा है, लेकिन वॉयलेट कलर ज़्यादा बैंड हो रहा है। दैट इज क्लियर टू यू। तो ये आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट, दैट इज योर सनलाइट। अब आपको क्लियर हो गया कि ये आपका सनलाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ 7 कलर। और आपने देखा होगा रेनबो, आपको आसमान में अंदर इंद्रधनुष देखा, जिसको हम हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। तो हाउ द रेनबो फॉर्म्स, कैसे बनता है,
ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब आप देखते हो कि आफ्टर रेन, बारिश के बाद आप देखते हो अपोजिट उसमें डायरेक्शन में पोजीशन में आप देखोगे कि रेनबो नज़र आता है, 7 कलर का बैंड नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड रेनबो, जिसको हम रेनबो कहते हैं। तो वो क्या होती है कि जब बारिश होती है, बारिश के एकदम बाद क्या होती है कि क्या पानी की बूंदें, जिसको हम वाटर ड्रॉपलेट कहते हैं, वो सस्पेंडेड होती है एटमॉस्फेयर में, प्रेजेंट होती हैं। और जब उसमें से सन की रेज पास आउट होती है, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है एक्ट लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। और जब बूंदे में से ये रेज निकलती है, सन की रेज निकलती हैं, तो वो क्या करती है, 7 कलर में आपकी स्प्लिट आउट हो जाती हैं, जो हमें रेनबो फॉर्म में नज़र आती है। तो हाउ द रेनबो फॉर्म्स, द डिफरेंट कलर इन अ रेनबो आर फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट एज इट passes through small water droplet in the air after the rain. Okay, that is clear. अब आ जाइए न्यूटन डिस्क, लास्ट टॉपिक। न्यूटन डिस्क क्या होती है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। न्यूटन डिस्क मीन्स जो न्यूटन, ये जो है न्यूटन ने डिस्कवर किया था, उसने फाइंड आउट किया था कि डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट के बारे में। और जब हम इसको वाइट लाइट, अब आपको पता चल गया जो सन की रेज है वो वाइट, एक्चुअल में वाइट नहीं, वो आपकी 7 कलर की बनी होती हैं। तो यहाँ पे जब हम 7 कलर को हाई स्पीड पर जब हम उसको करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या हमें किसमें ये जो 7 कलर है मर्ज हो जाते हैं और हमें वाइट कलर का नज़र आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन डिस्क, उसको न्यूटन डिस्क कहा जाता है। इट कैन बी यूज टू शो हाउ द 7 कलर कैन अगेन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ वाइट कलर, कि कैसे ये 7 कलर जो है कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, वाइट कलर। अब आप ये देख रहे हो, अब कोई भी ये जो प्रोजेक्ट है, मॉडल है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप किसी पे भी कार्डबोर्ड पर बना सकते हो या सीडी को यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। उसके 7 सेगमेंट कर दो, 7 क्या लाइनें खींच के उसमें ये आपने कर दिए, कलर कर दिया, ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर उसमें कलर। और जब हम उसमें क्या उसको रोटेट करेंगे हाई स्पीड से, तो आप देखोगे कि जो 7 कलर्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे और हमें क्या नज़र आएगा, वाइट कलर नज़र आएगा। तो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। एंड इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, you can subscribe and share with your friends. And now with new video I will come you soon. Till then, goodbye and take care.